नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 31 अक्टूबर 2025 गणित का प्रश्न पत्र हल देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अब तक का हम सबसे कठिन पेपर इसको हम कह सकते हैं। जी हाँ, अभी तक तृतीय सेमेस्टर में जब भी पेपर हुआ होगा, इससे आसानी पेपर आया होगा। तो जो बच्चा आज इस वीडियो में 12 नंबर पाकर जाएगा, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे पढ़ने में माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन पेपर कठिन जरूर था, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपने हमारे वीडियो से किया होगा, पिछले सालों में हमने जो बना रखी है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 8 अनुपात है 5, 8 अनुपात का मतलब बटे में 5, छोटी संख्या 20 है, तो भैया 5 8 में कौन था, नीचे 20 है। बड़ी संख्या में ज्ञात करें, बड़ी संख्या को x मान लीजिए बस। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 गुड़े 8, 8 चौके 32। ठीक है, हो गया एक लाइन का आंसर, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या था, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया 864 वर्ग सेंटीमीटर, घन के कोर की लंबाई, फार्मूला होता है 6a² बराबर दिया गया 8 6 4, भाग करिए कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 2 बचा और 6 6 चौके 24, 6 चौके 24। ठीक है, a² बराबर आ गया 144, या इसको आप अंडर रूट में कर लेंगे 144, तो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अगला वाला, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आए होंगे, ये वाला देखते हम लोग। ठीक है ना, देखिए एक दो क्वेश्चन गलत होता है, कोई बात नहीं, गलती होती है। दीर्घ वृत्तखंड का कोण होगा, तो चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, एक ये हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, एक जीवा से करते हैं तो ये वृत्तखंड होता है, और एक होता है त्रिज्य खंड, जहाँ त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, एक हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, इसको ए और बी नाम दे दिया। दीर्घ वृत्तखंड, ये दीर्घ है, ये लघु आपको दिख रहा है। अगर मान लेते हैं आप कोई बिंदु ये लेते ये, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ लेते हैं, सिंपल सी बात है, जो यहाँ कोण बनेगा और यहाँ बनेगा, तो ये वाला कोण होगा न्यून कोण दीर्घ वृत्तखंड में। लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था दीर्घ वृत्तखंड में, ये दीर्घ वाले में, तो कौन सा कोण बनेगा भैया, न्यून कोण बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 27 की घाते 2/3, 27 की पावर 2/3। 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। ठीक है, पावर 2/3। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 3 और टोटल पावर 2/3। ठीक है, एक ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर बचेगा 2, 3 × 3 = 9। हो गया हमारा दूसरा विकल्प सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25a² - 4b² का गुणनखंड क्या होगा। अब इसको करेंगे, ठीक है ना, 25a² - का 4b²। देखिए सिंपल सी बात है, ये फार्मूला आपका बनाना है a² - b² का। 25 को हम लिख सकते हैं 5, ए को ए रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए 5a² - 4 को लिख दीजिए 2, बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, a² - b²। फार्मूला क्या होता है, a + b, 5a + 2b, और दूसरा ब्रैकेट में a - b, 5a - का 2b। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा सही आंसर होगा तीसरा विकल्प। तो देख सकते हैं जो भी बच्चा किया होगा पेपर, लगभग इसके 4 विकल्प ही सही आ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है इनकी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हर क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे, और इसको मिटाते जाइए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बहुत से बच्चे को नंबर आ रहे होंगे, आप अपने नंबर काउंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। अति लघु उत्तरी में इस लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हम। लॉग बेस में a 3 की पावर x + 2 बराबर लॉग, ठीक है, a यहाँ 81। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है लॉग, ठीक है, a 3 की पावर x + 2 बराबर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग। देखिए 81 को आप लिख सकते हैं
3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, ठीक है। तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 आपका आगे आ जाएगा, या x प्लस 2 इसको आगे कर दीजिए, या ऐसे देखिए, अब यहाँ 3 की पावर x प्लस 2 है, 3 की पावर 4 है, तो सिंपल सी बात है, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा 2, बात खत्म। एक नंबर का है, ज़्यादा में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक नंबर आपका कंप्लीट हो गया। मतलब यार इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में दिया है, एकदम क्या बोले क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, यदि ए का मान बी का दिया गया तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, जब ये वाला चिन्ह लगता है तो दोनों में जो कॉमन होता है, 4 इधर है, 4 इधर दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा 4 और 6। यूनियन का मतलब होता है सबको भैया साथ लेके चलो, यूनियन कहते हैं ना, यूनियन बना लो। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, जो दोनों तरफ हो, 1 2 4 6 इधर है, ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 4 6 8 और 10, मतलब सबको लेके चलना है भाई, जितने लोग हैं सबको लेके चलिए, हो गए खत्म। अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए वृत्त में वृत्त का केंद्र। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने वृत्तखंड और त्रिज्य, हमने यहाँ पर बोला था ना, वृत्तखंड क्या है और त्रिज्य खंड, ये त्रिज्या है। यहाँ से अगर ओ बी ओ सी, अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है, ये 30 है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 30 प्लस 30, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बी ओ सी बराबर एक्स है, बराबर 180, तो एक्स का मान हो जाएगा 30 30 60, तो हो जाएगा 180 माइनस 160 अंश, ठीक है, तो हो गया 120 अंश। जब ये कोड 120 होगा तो ये वाला जो कोड होगा ऊपर वाला, ये इसका आधा होगा, तो 120/2 बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो बाबू लोग इसको करना पड़ेगा, मतलब ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो है नहीं, तो उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जो बच्चा किया होगा उसी को नंबर मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर ये, एक ये 3 नंबर क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको देखते हैं। कितने समय में 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 575 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, इसको समझना पड़ेगा। मिश्र धन दिया गया है 575, 500 दिया गया है, हमारा मूलधन है, ठीक है, और हमें निकालना है समय, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, मिश्र धन में से 575 में से 500 घटा देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज आएगा 75 रुपीज, ठीक है, इतने रुपए आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमें निकालना है समय। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है एस आई बराबर क्या रहता है, पी आर टी अपॉन 100। पी का मतलब मूलधन है, रेट का ब्याज इंटरेस्ट जो हमारा लग रहा है, टी का मतलब टाइम। साधारण ब्याज है 75 रुपीज, पी का मतलब मूलधन हमें दिया गया था 500, इंटरेस्ट लग रहा है 5% गुणे 5 गुणे टाइम बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 जाएगा, कितना बार जाएगा, 2 बार 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, तो भैया टी का मान आ गया 3 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे करना, लेकिन यार ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया, फिर उससे टाइम निकाला, यार ये गलत किया गया है आपके साथ जो क्वेश्चन पेपर बनाया जिन्होंने, ठीक है। ये एक नंबर तो मिलेगा आपको, लेकिन अगला क्वेश्चन आता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 9, ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करिए। सिंपल सी बात है, जब ये मान निकाला दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का ऐसे होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू में x इंटू में 1/x बराबर 9 का स्क्वायर होगा 81, ये x x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 81 माइनस का 2, तो यहाँ घट के आएगा 79, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी कहेंगे कि यार एक नंबर के हिसाब से ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर होगा 79 खाली। तो काफी बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन यार एक नंबर में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन जनरली डीएलएड में आते नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर हो गए। अब है निम्न लिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो
आंकड़ों की माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है? पहले ये देखिए सम है कि विषम है, और सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, तो हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। क्या क्या संख्या दी गई? 2 है, 4 है, 7 7। ठीक है, तो जो भी दिया गया, तो यहाँ पर दिया है 2 है, 4 है, 7 है, 7 है। ठीक है, उसके बाद 8 दिया गया है, फिर 12 15 24 20। ठीक है ना, 12 15 20 24। ये टोटल संख्या गिन लीजिए, 4 4 8 1 9। पदों की संख्या विषम है, तो फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा बताइए? देखिए दो तरह का फार्मूला होता है, एक होता है सम और एक होता है विषम। तो n+1/2 वहां पद विषम है इसलिए। ठीक है, टोटल कितना था हमारा? 9 था, तो 9+1/2 वहां पद। 9 एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा पांचवा पद। पांचवा पद कौन है? 1 2 3 4 5 8। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा हमारा 8। ये आंसर होगा। अगर ये सम होता तो फार्मूला लगता है n/2 प्लस n/2 -1 करके, ऐसा फार्मूला लग जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, विषम था n+1/2। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो भाई आज हमने 11 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन था ये। एक नंबर यहाँ लीजिए। तो मतलब एक भी क्वेश्चन अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा जो टाइम टेकन ना हो। ठीक है, वही हम बोले डीएलएड में जनरली ऐसा क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, अब बताइए, पहले वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर का, तो कैसे खींचेंगे? पहले आपने एक लाइन ड्रा किया होगा ऐसे 4 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रख के एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, ये वृत्त हो गया, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। ठीक है, यहाँ से 4 है ना, यहाँ पर मान लीजिए ओ से 4 है, तो बाहर खींच लीजिए, यहाँ हो जाएगा टोटल दूरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखाएं, एक ऐसी मिलती हुई खींच लीजिए और एक ऐसी मिलती हुई खींच लीजिए। बस हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करना है, टाइम इतना थोड़ी नहीं रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर लेके निकलेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे रंग पेंट कर रहे होंगे उनका पेपर खराब होगा। ये भी सब चीज़ें आपको ध्यान में देने वाली चीज़ें हैं, ये सब समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर होगा ना कि आप अच्छे से खाली करते चले जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगले क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए एक दीवार को 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं, तो उस दीवार को कितने मजदूर 6 दिन में बना लेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन में मजदूर इंटू दिन, फिर मजदूर इंटू दिन कर लीजिए, काम खत्म। तो पहले मजदूर कितने? 12 मजदूर 10 दिन में करते हैं, तो 12 गुणे 10। और दूसरा क्या है, कितने मजदूर? मजदूर नहीं पता, एक्स मान लीजिए, या एक्स मत मानिए, इधर मल्टीप्लाई का भी चिन्ह एक्स जैसा है ना, जिसको मान लीजिए पी मान लीजिए, इंटू में 6 दिन। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 10 गुणे 2 20। ठीक है, पी का मान 20 आ गया, तो 20 दिन लगेगा, बात खत्म। एक सेकेंड, मतलब कितने मजदूर 6 दिन में बनाएंगे ना, तो 20 मजदूर होगा ना कि दिन होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। मतलब ये हम कह सकते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ यहाँ पर भी दिमाग लग रहा है। तो 12 गुणे 10 और 10 जो भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी मिटाया जाए। ठीक है, अभी 14 नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे, या यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब समझ लीजिए इसको कैसे करना था। जैसे एक तरफ लिखा है पद लिखा है, बारंबारता लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया 16.9। ठीक है, फिर हमें x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पद को आप क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। बारंबारता को क्या मानते हैं आप? f मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम fx का मान निकाल लेंगे। पहले पद क्या क्या दिया गया जरा देख लीजिए। 5 दिया गया है, ठीक है, 10 दिया गया है, 15 20 25 30, 15 20 25 30। ठीक है, इतना हो गया। f की वैल्यू 8 8 10 10 x 5। एफ एक्स निकाल लीजिए।
कितना हो जाएगा, 5 × 40, ठीक है। उसके बाद 5 8 देखना पड़ेगा ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ 10 और 8 तो 80 हो जाएगा ये। 15 × 10 150 हो जाएगा। 20 × 10 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 25x हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया है, 30 × 5 150, ठीक है। सबका जोड़ कर लेंगे हम। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस यही करना है और कुछ बहुत बड़ा काम यहाँ पर हमें नहीं करना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में आए कि यार और क्या करना है, कैसे करना है। तो जोड़ लीजिए इसको जरा, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 10 26, 26 10 36 5 41, तो 41x बराबर, ठीक है। एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई नहीं है, 41 प्लस x होगा, ये x अलग से जुड़ेगा, बराबर ही हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे टोटल, एक सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा जोड़ने पर, इसी को आपको सही से जोड़ना है ना, नहीं जोड़ेगा तो फिर देखिए दिक्कत होगी। तो कितना हो जा रहा, 40 80 कितना हो गया, 120 हुआ। 120 में 150 जोड़ेंगे 270, ठीक है। और 200 और जोड़ देंगे 470। 470 में 150 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 470 में 100 जोड़िए 570, 620, तो ये हो जाएगा आपका 25x प्लस का 620। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, ये आपको अप्लाई करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, बराबर समांतर माध्य ऐसे लिख लेंगे। जो भी समांतर माध्य क्वेश्चन में हमें पहले से दिया गया है 16.9, तो 16.9 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, 25x प्लस 620 अपान में आ जाएगा 41 प्लस एक्स। ये हमें सॉल्व करना है, बस इससे हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये तृतीय गुणा कर लीजिए, बस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी याद नहीं करते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, बस करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे था। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना इतना, इसके चारों दीवारों पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हमें कमरे के जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, हाइट कर दीजिए h, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस का 3 इंटू में 3, ठीक है, इंटू में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 6, तो 2 हो गया, इंटू में 6.5 हो गया, इंटू में 3 हो गया। कितना आ जाएगा आपका, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 13 गुणे 3 हो गया 39 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। अब सफेदी हमें कराना है, कितने रुपए के हिसाब से कराना, 15 रुपए के हिसाब से। सिंपल सी बात है, जो आया है हमारा, ठीक है, 39 गुणे 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 9 135 का 5 हासिल आया 13, 15 3 45, 45 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 58, ठीक है, 550 रुपये, ठीक है। ये हो गया, तो भैया ये वाला हट जाओ यार तुम लोग, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको भी मिटा दिया जाए, 2 नंबर आपके यहाँ पर बन गए। तो देखिए 2 नंबर कैसे बने, मान लीजिए आपने इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाल दिया तो 1 नंबर, और आपने इसका पूरा निकाल दिया तो 1 नंबर। और तो स्टेप मार्किंग का भी आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन
ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। देखिए क्या बात है भाई, गजब क्वेश्चन है ये भी। मतलब होता है ना कि कैसे बच्चों की बैक लगा दे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 77, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाना, तो जो आपका x का गुणांक है, देखिए इसको समझिए क्या रख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसको अगर 2 इंटू 9 करिए, ठीक है, इंटू एक्स कर सकते हैं, ये है ना। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ऐसे तो बनेगा फार्मूला, दिमाग लगाइए और क्या। ठीक है, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x, ठीक है, प्लस का, अगर इसमें हम 81 जोड़ दें और 81 घटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम जीरो कर रहे हैं, 9 का स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 9 का स्क्वायर 81, जोड़ा घटाया, और क्वेश्चन में 77 और दे रखा है, वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, 81 जोड़ 81 घटा दिए तो दोनों का जोड़ हो गया 0। तो हमें अपना फायदा निकालना है यहाँ पर। तो ये कैसे होगा, इसको देखते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया, फार्मूला बन गया आपका, ये इतना, ये इतना, ये हो गया हमारा x प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 81 में से 77 घटेगा, कितना बचेगा, 4। तो हो जाएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी, एक्स प्लस 9, ठीक है, प्लस का 2 कर देंगे और a माइनस बी, एक्स प्लस 9 माइनस का 2, कितना हो गया, x प्लस 11, इधर हो जाएगा x प्लस का 7। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर और आपको देके जाएगा। लेकिन भाई ये भी कहेंगे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर बच्चा नहीं कर सकता है जिनकी मैथ एवरेज होती है, और 2 नंबर में तो उसका दिमाग ही चक्कर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम कमजोर बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं और बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। एक किसान, ठीक है, ये वाला ना क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक किसान ने खेती करने के लिए 12.5%, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए बैंक से ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद उसने पूरा ऋण एक मुश्त बैंक को जमा कर दिया। जमा की गई धनराशि की गणना कीजिए। ठीक है, मूलधन दोस्तों कितना है, 1,60,000 है। दर या इंटरेस्ट 12.5% है। समय है 2 साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्र धन का जो फार्मूला होता है, ए बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। ठीक है, P की वैल्यू 1,60,000, ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू 12.5%, 12.5 बटे 100 की पावर n। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 2 साल दिया गया ना, इसको भी 2 कर दीजिए, खत्म करते हैं। एक जीरो हटाए, यहाँ एक और जीरो बढ़ गया, 125 बटे 1000 25, पंजे 125, 25 चौके 100, जीरो, 5 एकम 5, 5 40। ठीक है, ये हो गया 1,60,000। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 है ना, 8 एकम 8 हो गया 9, 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर लीजिए, इंटू 9 गुणे 9 बटे में 8 गुणे 8, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे तभी तो होगा। 8 दूनी 16, बाकी कितने बार जीरो, 1 2 3 4, फिर 8 से भाग करिए, 8 दूनी 16, 4 जीरो 8 पंजे 40। ठीक है, तो इस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। तो इतना आ गया हमारा 2500 आ गया ना। अब 2500 देखिए 2500 गुणे 9 कर दीजिए, 9 9 81 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 202,500। ठीक है रुपए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे फंसे होंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर।
देख सकते हैं भाई, तो इतना लेंथी क्वेश्चन है यार, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी समझना पड़ेगा पीएनपी को। 1 घंटे का हम पेपर बना रहे हैं, ना कि 2 घंटे का। ठीक है। 15% 200 रुपए मूल्य के शेयर बाजार में 220 में बिक रहे हैं। ठीक है। ऐसे 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, खरीदार को कितने रुपए वार्षिक लाभ होगा, ये आपको बताना। मतलब 15% के 200 रुपए मूल्य के शेयर बाजार में इतने में बिक रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। शेयर का बाजार मूल्य कितना है, पहले ये समझिए। शेयर का जो बाजार मूल्य है 220 रुपए। ठीक है। शेयरों की संख्या कितनी है, 50 है। कुल शेयर कितने हो जाएंगे, कुल लागत कितनी आएगी, शेयरों की संख्या गुणे बाजार मूल्य, तो हो जाएगा 50 गुणे 220, तो हो गया आपका ये लगभग 11,000 ना। ठीक है। देखिए, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10, 11 और 2 जीरो बढ़ गए, ऐसे ना मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है, खरीदार को कितने परसेंट वार्षिक लाभ होगा, ये। ठीक है। तो जो अंकित मूल्य है यहाँ पर दिया गया 200 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, अब हमें लाभांश निकालना है। ठीक है, 15% के हिसाब से निकालना है। चलिए ये कैसे करेंगे, इसको भी देख के खत्म करते हैं। ठीक है। तो वार्षिक जो लाभ आएगा परसेंटेज में, वो कैसे कैलकुलेट करना है, अब इसको यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो लाभांश दिया गया है वो कैसे आएगा, लाभांश अंकित मूल्य गुणे लाभांश की दर। अंकित मूल्य हमारा 200 है, लाभांश है हो जाएगा 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 30 रुपए प्रति शेयर। ठीक है। तो वार्षिक जो लाभ आ जाएगा वो कैसे निकालेंगे, वार्षिक लाभ। ठीक है। एक शेयर पर लाभांश मिल रहा है हमें 30 रुपए, बटे में टोटल बाजार मूल्य 220 रुपए, गुणे में हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर हो गया, या 2 से बाकी 11 बार जाएगा 5, 150/11, तो लाभांश आ जाएगा हमारा लगभग 13.64%। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो भाई जो क्वेश्चन का आज का लेवल था बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, 8738079216। ठीक है। एडवांस लेवल का आपको पढ़ना है ताकि आगे चलकर आपको नौकरी पाना है। ठीक है। ये पेपर मान लेते हैं कि कठिन था, लेकिन जब आप सुपर टेट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो हालत खराब होगी। ठीक है। उस लेवल का ये क्वेश्चन पेपर था। देखिए, पेपर बनाने वाले ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, क्योंकि वो समझ नहीं पाया, ठीक है, कि अति लघुत्तरी में कौन से क्वेश्चन रखना है, बहुविकल्पी में क्या रखना है और लघुत्तरी में क्या रखना है। ठीक है। इन्होंने सारे क्वेश्चन लेंदी रख दिए ताकि अगर कोई बच्चा ऑन टाइम पेपर कर रहा होगा तो उसका पेपर 1 घंटे के हिसाब से ये सही नहीं था। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा टाइम 1 घंटा मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए जनरली 2 घंटे का समय देना चाहिए। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो बच्चा पूरी तरीके से खुद जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। ये बात हम आपको बस स्पष्ट बताना चाहते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, और आपको जो छुट्टी मिली है इस बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। क्योंकि हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर ये तीनों में बैक नहीं लगनी है। अगर मान लेते हैं बैक लग रही है, कोई बात नहीं यार, बैक तो पार्ट ऑफ, ठीक है, गेम है, जो भी आप समझिए, तो बैक तो लगती रहती है। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और देखते हैं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके बताइएगा कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।